हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस की पाठशाला विद प्रिया। तो कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से आप लोग की पढ़ाई भी चल रही होगी। तो जैसा कि आप सबको पता है कि ये क्लास 12th का हम लोग चैप्टर 4 कर रहे हैं, जो कि आपका प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन है। इसमें हमने ऑलरेडी कोडोमिनेंस कल रात को ही मैंने अपलोड कर दिया था, बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, बट आप वो चेक कर सकते हैं। ठीक है, आज हम शुरू करेंगे इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन्स, और मैंने कल भी रात को डाली थी और इस वीडियो को मैं फिर से दोबारा भी अभी ही डाल दूंगी। उसका कुछ रीज़न है कि कुछ दिन तक वीडियो नहीं आ पाएंगी। एक मेरा एग्ज़ाम है, बस वो ओवर हो जाए फिर हम इसको कंटिन्यू करेंगे। आई होप आप समझ सकते हैं। और उस दौरान हो सकेगा तो मैं क्वेश्चन जो है, मैं कम्युनिटी आप चेक कीजिएगा, वहाँ पर हम लोग क्वेश्चन क्विज वो सब करते हैं, वो मैं डाल दूँगी। ठीक है, तो अब बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं 2 जीन्स का इनहेरिटेंस। अब तक हम क्या पढ़ते हुए आए थे? मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में, जिसमें हम सिंगल कैरेक्टर लेके उसको जो मेंडल ने क्रॉस कराया और जो भी देखा वो सब हमने देख लिया है ना। अब हमें क्या देखना है कि जब जो ट्रेट है वो 2 होंगे या फिर 2 कैरेक्टर्स को लेके जब किया जाएगा, इसको डाइहाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं। मेंडल ऑल्सो वर्कड विद, और इन्होंने क्या किया है, पी प्लांट को क्रॉस करवाया है जो 2 कैरेक्टर्स में अलग थे। जैसा कि हम लोग देख सकते हैं क्रॉस, जैसे कि पी प्लांट जिसका सीड येलो कलर का है और राउंड शेप का है, मतलब जो येलो और राउंड दोनों हैं। ठीक है, एंड एक सीड ऐसी है जिसका कलर तो ग्रीन है लेकिन वो ऐसे 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 आप समझ लो मुरझाई हुई सी सीड है। ठीक है, मतलब ग्रीन कलर की मुरझाई हुई सी सीड है, ऐसे 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 करके ये आपका ग्रीन कलर की सीड है। ठीक है, मेंडल फाउंड दैट, मेंडल ने क्या पाया कि जो रिजल्ट है सीड का, जो इस क्रॉसिंग से मिला, इस पेरेंट्स को जब हमने क्रॉस करवाया तो हमें जो रिजल्ट मिला उसमें क्या था, येलो कलर्ड राउंड शेप। ठीक है, येलो कलर राउंड शेप मिला है हमें सीड। तो अब आपको इसमें से बताना है कि कौन से कैरेक्टर्स जो पेयर में हैं वो आपके डोमिनेंट होंगे। देखो, हमें ग्रीन और येलो में से कौन सा कलर मिला है? येलो कलर मिला है, तो डोमिनेंट कौन सा हुआ? येलो कलर हुआ। राउंड और रिंकल शेप में से हमें कौन सा शेप मिला है? राउंड शेप मिला है, तो फिर इसका मतलब डोमिनेंट क्या हुआ? येलो राउंड। ठीक है, अब इसीलिए जो येलो कलर है वो डोमिनेंट है ग्रीन के ऊपर, और राउंड शेप जो है वो रिंकल के ऊपर डोमिनेंट है। ठीक है, और दीज रिजल्ट्स वर आइडेंटिकल टू दूस, जो उन्होंने, मतलब ये जो रिजल्ट्स आए थे ये बिल्कुल सेम थे, आइडेंटिकल थे, जो उन्होंने पाया जब उन्होंने सेपरेट मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया। मतलब जब उन्होंने येलो ग्रीन को सीडेड प्लांट को लेकर, राउंड और रिंकल प्लांट को लेकर अलग अलग क्रॉस किया ना इन लोग को, तब उन्हें सेम रिजल्ट्स मिले थे। तो लेट अस, जैसे कि अब हमें इसमें जीनोटिपिक सिंबल्स यूज़ कर रहे हैं, हम वाई यूज़ कर रहे हैं किसके लिए? येलो सीड के लिए, और वहीं पे स्मॉल रिसेसिव ग्रीन के लिए। ठीक है, रिसेसिव ग्रीन के लिए, और ऐसे ही हम लोग कैपिटल आर यूज़ कर रहे हैं किसके लिए? राउंड शेप सीड के लिए, और स्मॉल आर यूज़ कर रहे हैं रिंकल शेप के लिए। ठीक है, अब जो जीनोटाइप होगा पेरेंट का, इसको हम पीछे भी देखेंगे, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। अब जैसे देखो, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई, ये तो प्रॉपर आपका राउंड है और येलो कलर है, क्योंकि प्रॉपर दोनों ही आपके डोमिनेंट है। अब ये जो है स्मॉल स्मॉल, ये आपका क्या होगा? ग्रीन कलर है और ऊपर से रिंकल्ड है। ठीक है, अब जो क्रॉस हम देखेंगे वो अभी पीछे हम देखेंगे। ठीक है, अब जो गैमीट्स होंगे वो आपके क्या निकलेंगे? गैमीट्स आर वाई और स्मॉल वाई। ठीक है, यूनाइट ऑन फर्टिलाइजेशन, और इन्होंने जब F1 में एक हाइब्रिड बनाया तो वो क्या था? ये था। जब मेंडल ने उसको सेल्फ हाइब्रिडाइज किया जो F1 प्लांट थे, तो उन्होंने पाया कि 4 में से 3 जो F2 प्लांट्स हैं उनकी येलो सीड्स है, और सिर्फ एक ही था जिसकी ग्रीन थी। ठीक है, और येलो और ग्रीन कलर आपका 3:1 के रेशो में आए थे, और वैसे ही राउंड और रिंकल भी आपके 3:1 के रेशो में आए थे, जैसा आपका मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हुआ था। ठीक है, अब हम अभी तक हमने जो भी बातें की उसको हम थोड़ा सा देखेंगे ध्यान से। अब इसमें सबसे पहले देखो, आपके पास कैसी सीड है? राउंड येलो। ठीक है, और इसको हमने किससे लिया है? कैपिटल आर और कैपिटल वाई। वहीं पे जो रिसेसिव वाला है उसको रिंकल्ड ग्रीन है, जिसको हमने स्मॉल आर और स्मॉल वाई से इंडिकेट किया है। उसके बाद सबसे पहले ये पेरेंट की जनरेशन होती है। ठीक है, इसके बाद जब गैमीट्स बनेंगे तो वो गैमीट्स कैसे बनेंगे? सेम है, इसमें से आर आ गया, इसमें से वाई आ गया, तो ये आर वाई हो गया कैपिटल में, और ऐसे ही स्मॉल में। ठीक है, जब इनको क्रॉस कराया तो ये ऐसे है ना, आपका क्रॉस कराया तो ये
और ये आपस में क्रॉस करके आपका ये आ गया F1 जनरेशन। ठीक है, अब इसके बाद स्टार्टिंग से देखते आए हैं कि उन्होंने F1 को सेल्फिंग कर दिया था। तो अब देखिए ये F1 है, इन्होंने सेल्फिंग किया। तो जैसे देखो ये है ना, ये है, इन्होंने कैपिटल आर को कैपिटल वाई से, फिर स्मॉल आर को कैपिटल वाई से, फिर कैपिटल को इससे, फिर इसको इससे, मतलब आप समझ गए होंगे। ये इन्होंने जोड़े बनाकर दोनों साइड लिख दिया है। और जैसे हम क्रॉस करवाते थे, जैसा हम पुनेट स्क्वायर बनाते थे, इसको इससे, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे, ऐसे करके आप भरते जाएंगे डब्बों को। आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। अब इसमें आपको दिख रहा है प्रॉपर सब कुछ, है ना। अब इसमें ध्यान से देखिएगा, फिनोटिपिक अगर रेशो की बात करें तो फिनोटिपिक रेशो क्या होता है, जो आपका फिजिकल अपीयरेंस की कितने येलो है, कितने राउंड है, कितने रिंकल है, कितने ग्रीन है ना। तो अब सबसे पहले अगर हम राउंड येलो को गिने इसमें, तो एक बार गिनने की कोशिश कीजिए कि जो बिल्कुल राउंड हो और येलो कलर के हो। ये एक, अभी हम जीन्स को नहीं देख रहे, हम सिर्फ कलर और अपीयरेंस को देख के बता रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका 1 हो गया, ये 2, ये 3, ये 4, ठीक है, ये 5, ये 6, ये 7, 8 और ये 9। ठीक है, सही है, बिल्कुल राउंड येलो। अब इसके बाद ऐसे भी कुछ आए हैं जो राउंड हैं और ग्रीन भी हैं। तो ये आपका 1, 2, 3। ठीक है, ऐसे अगर आप रिंकल्ड येलो को देखेंगे, जो रिंकल्ड हैं और येलो हैं, ये भी आपके 3 हैं। और रिंकल्ड ग्रीन जो है वो सिर्फ आपका 1 ही आया है। ठीक है, तो ये आपका प्रॉपर रिजल्ट हो गया। अब इसके बाद थोड़ा सा हम इसमें डिस्कस कर लेते हैं, ये हमने देख लिया है। अब यहाँ पे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट आ जाता है। हाँ ठीक है, अब इसके बाद हम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का देखते हैं। इसमें क्या है, देखो डायहाइब्रिड क्रॉस में जो हमने अभी पीछे देखा था, जो फिनोटाइप्स थे, मतलब राउंड येलो, रिंकल्ड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल्ड ग्रीन, ये सब आपके 9:3:3:1 के रेशो में आया था। अभी हमने पीछे देख लिया है। और सच अ रेशो वॉज ऑब्जर्व्ड फॉर सेवरल पेयर्स ऑफ करेक्टर, मतलब जितने पेयर्स को मेंडल ने पढ़ा ना, बहुत सारे पेयर्स के लिए यही रेशो आया था। तो जो रेशो है 9:3:3:1 कैन बी डिराइव्ड एज अ कॉम्बिनेशन सीरीज ऑफ 3 येलो 1 ग्रीन विथ 3 राउंड 1 रिंकल्ड। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 3 येलो (1 ग्रीन और 3 राउंड (1 रिंकल्ड। आप जब इनको आपस में मल्टीप्लाई वगैरह करेंगे तो वही रेशो आ जाएगा। ठीक है, और इसको देखो जैसे कि 3 राउंड 1 रिंकल्ड, 3 येलो 1 ग्रीन, जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 राउंड 9 येलो हो जाएगा। इसको इससे करेंगे तो 3 ग्रीन राउंड हो जाएगा। ऐसे करके आप पूरा ये आपका बन जाएगा। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा ये चीज़। अब देखो, बेस्ड अपॉन सच ऑब्जर्वेशन ऑन डायहाइब्रिड क्रॉसेस, डायहाइब्रिड क्रॉस बेसिकली क्या होता है, वो क्रॉस होता है जो कि उन प्लांट्स के बीच में होता है जिनमें 2 कैरेक्टर्स अलग अलग होते हैं। तो हम 2 कैरेक्टर्स को लेके करवाते हैं। ठीक है, मेंडल ने एक सेकेंड सेट ऑफ जनरलाइजेशन, एक उन्होंने सब कुछ किया, ऑब्जर्व किया चीज़ों को, तब उन्होंने जो एक जनरलाइजेशन एक देखा उन्होंने, जिसको उन्होंने बोला मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, इस लॉ में ये लॉ क्या स्टेट करता है कि जब 2 पेयर ट्रेट जो हैं किसी भी हाइब्रिड में, जब 2 पेयर आपस में, तो जो ट्रेट हैं वो जब कंबाइंड हो रहे होंगे, तो जो एक पेयर का सेग्रीगेशन है वो आपका डिपेंड नहीं करता दूसरे पेयर पे। ठीक है, अब जैसे इनके कहने का मतलब है कि हमने लिया राउंड और येलो, ये लिया ना हमने, तो ऐसा नहीं है ये आपका अलग ट्रेट है, ये आपका अलग है, ये एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करेंगे। इनके कहने का ये मतलब है। ठीक है, अब जो पुनेट स्क्वायर है उसको हम यूज़ कर सकते हैं इफेक्टिवली टू अंडरस्टैंड ये जो इंडिपेंडेंट सेग्रीगेशन है 2 पेयर्स का, इसको समझने के लिए हम इसको कर सकते हैं ऑफ जीन ड्यूरिंग मियोसिस एंड द प्रोडक्शन ऑफ एग्स एंड पॉलन इन F1। जो आपने ये देखा था, ये हमारा F1 में आया था। कंसीडर की जो सेग्रीगेशन है एक पेयर ऑफ जीन्स का, कैपिटल R और स्मॉल r। अब जो 50% गैमीट्स है ना, उनमें जीन कैपिटल R होगा और बाकी के 50% में स्मॉल r होगा। तो नाउ बिसाइड each gamete having either R or small r, it should also have the allele Y या फिर स्मॉल y। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे याद करने की, रिमेंबर रखने की, आपको याद रखने की क्या है कि जो सेग्रीगेशन है 50% जो कैपिटल R और जो 50% स्मॉल r है, वो आपका मतलब इनके कहने का सिंपल सा मतलब है कि जो ये R और R इनका जो सेग्रीगेशन है 50% का, वो आपका इंडिपेंडेंट है फ्रॉम द सेग्रीगेशन ऑफ 50% ऑफ जो येलो वाला है, उस पर डिपेंड नहीं कर रहा है। राउंड और येलो का आपस में एक दूसरे पे से
कोई रिलेशन वैसा नहीं है, ये डिपेंड नहीं है एक दूसरे पे। इसीलिए जो 50% जो आपका आर है जिसमें गैमीट हैज़ कैपिटल वाई और 50% में स्मॉल वाई होगा, और ऐसे ही 50% जो कैपिटल आर है उनमें कैपिटल वाई हो सकता है या फिर 50% में स्मॉल वाई भी हो सकता है, तो दोनों का केस है वो। इसीलिए देयर आर 4 जीनोटाइप ऑफ गैमीट्स, ठीक है, इसीलिए 4 आए हैं, 4 तरीके के पॉलन और 4 तरीके के एग्स, ठीक है। अब जो 4 टाइप्स हैं वो आपके ये हैं जो हमने वहाँ पे देखा था जब हमने ऐसे पुनेट स्क्वायर बनाया था, ठीक है, और उस पुनेट स्क्वायर में जब यहाँ पे हम लिखते हैं जो चीज़ वो यहाँ पे आपको बता रखी है, ठीक है। अब इसके बाद आए तो हर की फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 25 4 जा कितना होता है 100, ठीक है, तो हर की 25 हो गई, या 1/4 बोलो टोटल गैमीट प्रोड्यूस। व्हेन यू राइट डाउन 4 टाइप्स ऑफ एग एंड पॉलन ऑन 2 साइड्स ऑफ पुनेट स्क्वायर, तो बहुत ईजिली आप पता लगा पाएंगे डिराइव द कंपोजिशन ऑफ गैमीट जो कि आपका F2 में बनेंगे, ठीक है। ऑल्दो देर आर 16 स्क्वायर्स थे, तो हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ जीनोटाइप्स एंड फिनोटाइप्स आर फॉर्म्ड, तो वो आप यहाँ पे देखेंगे और खुद से पता करने की कोशिश करेंगे कितने फिनोटाइप और कितने जीनोटाइप बनेंगे, ठीक है। Can you using the Punnett square data work out the genotypic ratio at F2 stage and fill in the format given? अब इसमें क्या है, इज द जीनोटिपिक रेशियो ऑल्सो 9:3:3:1। अब एक बार आप पता करने की कोशिश करिए, देखिए हम यहाँ पे पीछे आते हैं, ये इन्होंने फिनोटिपिक रेशियो तो दे रखा है 9:3:3:1, लेकिन जब आप इसका जीनोटिपिक रेशियो निकालेंगे तो वो बहुत अलग आएगा, ठीक है। अगर एक बार हम ट्राई करते हैं निकालने का, जीनोटिपिक रेशियो में क्या है, जो जीन्स बिल्कुल सेम जैसे लग रहे हैं आपको वो वाला लिख देना है, ठीक है। जैसे हम अगर यहीं से शुरुआत करते हैं, कैपिटल आर कैपिटल वाई, अब ये ढूंढिए कितने हैं, ये एग्जैक्ट ऐसे कितने हैं, मेरे हिसाब से ये एक ही होगा जो एग्जैक्ट आर हाँ, तो ये आपका एक ही है, ठीक है। ऐसे करके 1:2:2 ऐसे करके कुछ अजीब सा रेशो आएगा, आप ऐसे करके निकालने की कोशिश कीजिए, फिर इसको लिख लीजिए ऐसे एग्जैक्ट दिखने वाले और कितने हैं, जैसे ये एक और है 2 हो गया, फिर ये आपका शायद 2 ही है, ठीक है। फिर आप ऐसे करके रेशो लिखेंगे और बोलेंगे ये 2 ही है, ऐसे करके जब आप बनाएंगे तो आपका प्रॉपर पूरा क्या आ जाएगा, जीनोटिपिक रेशो आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे और उनका एक्सपेक्टेड जो फिनोटाइप्स होगा वो लिखेंगे आप कि कैसे वो दिखेंगे, ठीक है। तो ये आप कर लेंगे खुद से, प्लीज़ इसको कर लीजिएगा क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा फिर टाइम जाएगा, ठीक है। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, अब नेक्स्ट क्लास में हम क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ेंगे जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, अपना ध्यान रखिएगा, थैंक यू सो मच। पसंद आए तो पता ही है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, थैंक यू।